them to me. Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया है। तो ये वीडियो है फ्राइडे की सैटरडे के दिन की, यानी कि शनिवार के दिन की सुबह की ये वीडियो है। तो शनिवार के दिन हम लोग उठे थे आराम से। तो उठने के बाद में जस्ट मैंने और कुछ काम नहीं किया। आप लोगों को पता है कि सबके घर में ज़्यादातर यही चीज़ें होती है कि जिस दिन छुट्टी होती है बच्चों की या हस्बैंड की, जिस दिन हॉलीडे होता है तो उस दिन सबसे पहले हमारे घर में किचन का काम नहीं होता है। सबसे पहले डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह होता है। तो मेरे भी घर में यही होता है कि जिस दिन इनकी छुट्टी होती है ना, तो उस दिन सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ। इसके बाद में खाने में बाद में लगती हूँ। एंड अदर दिन होता है तो उनमें तो क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले किचन में जाते हैं, सब्जी आटा सब और खाना वाना बनाते करते हैं, क्योंकि उस दिन बच्चे को और हस्बैंड वगैरह को सबको जॉब पे जाना होता करता है। तो इस वजह से पहले हम लोग किचन का काम निपटाते हैं। तो आज क्या है कि छुट्टी है, तो सबसे पहले मैं अपना जो काम है, तो सबसे पहले मैंने उठने के बाद में मैंने जैसे सुबह सुबह का थोड़ा सा होता है कि चलो ठीक है, चाय दूध वगैरह ये हो गया था। उसके बाद में फिर मैं बिस्तर हटाने के लिए आ गई थी। तो सबसे पहले आज डस्टिंग वगैरह से फ्री होके नहा धो के फिर उसके बाद में मैं खाने में लगूंगी। तो मैंने बिस्तर उठा लूँगी और जो सोफ़ा वगैरह है तो इसकी भी साथ के साथ अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। और जिस दिन होता है ना कि लेडीज़ों के जिस दिन की छुट्टी होती है कि थोड़ा सा कि हमें क्या ना आज की फ्री है खाने वाने से, तो जहाँ तक थोड़ी बहुत सफाई कर लूँ। तो मेरा वही होता है कि जिस दिन छुट्टी होती करते हॉलीडे होता है ना, तो उस दिन मैं जितनी भी मेरे को थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी होती है ना, जैसे मतलब नॉर्मल हम डेली यूज़ में तो जो सूखा कपड़ा होता है ना तो उसी से डस्टिंग करते हैं। पर जिस दिन इनकी छुट्टी वगैरह होती है ना, तो मेरा ये होता है कि मैं गीले कपड़े से सारी डस्टिंग वगैरह हटा दूं। तो पहले मैंने बिस्तर वगैरह हटा लिया है। उसके बाद में झाड़ू है, तो पहले मैं झाड़ू निकालूंगी और उसके बाद में फिर मैं जो मेरे को डस्टिंग वगैरह जो सफाई थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है तो फिर वो मैं करूँगी। क्या होता है कि हम जो सूखा कपड़ा होता है ना उससे डस्टिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम डस्ट सूखे कपड़े से हटाते तो है, उससे फटकारते, पर वो क्या ना धूल क्या ना इधर उधर उड़, मतलब इधर उधर हवा में उड़ के और इधर उधर चीज़ों पे वापस चिपक जाते। ज़्यादातर मैं देखती हूँ ये होता है। पर फिर मेरा ये होता है कि जिस दिन इनकी छुट्टी वगैरह होती है ना, तो उस दिन मैं क्या ना सूखे कपड़े से नहीं करती हूँ डस्टिंग, फिर मैं गीले कपड़े से करती हूँ, ताकि जो चीज़ें डस्ट वगैरह की है ना तो वो आराम से हट जाए उन सब चीज़ों से। तो आज मेरा वही था कि जितना हो सकता है तो आज मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग आज करूँगी और थोड़ी बहुत जिस संडे आएगा अगले दिन की, क्योंकि ये सेकंड सैटरडे था ना, तो फिर सैटरडे और संडे दोनों दिन की, क्योंकि पापा की कियान के 2 दिन की छुट्टी आ गई थी, तो वो सारा काम करना है मेरे। तो आज क्या है ना, मतलब आराम से उठना हुआ, सब चीज़ें आराम से। पर वही था कि थोड़ा लेट उठी ना, तब भी काम से काफ़ी जल्दी फ्री हो गई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भी टाइम के लिए नहीं बैठी थी, बस दूध पी के मैं क्या ना काम पे लग गई थी वापस। तो डाइनिंग टेबल वगैरह है, तो पहले इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी गीले कपड़े से, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल चमक जाए। तो हल्की सी क्या है ना जो मिरर है तो उसकी रोशनी आती है, इस वजह से आपको थोड़ी सी उस पर डिज़ाइन दिख रही होगी आज। और इसके बाद में जो मेरा जो टीवी लगी हुई ना उसके नीचे के स्टूल वगैरह है, तो ये सब चीज़ें मैं ज़्यादातर तो जिस दिन मतलब इनको सब चीज़ों की सूखे कपड़ों से होती है डेली में, तो पर आज ही छुट्टी है तो चलो सबको अच्छे से गीले कपड़े से कुछ जैसे डीप क्लीनिंग होती है ना, तो उसी तरीके से आज मेरे को थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है। और साथ में ये बात है जो इसका भी डोर वगैरह तो ये क्लीन कर दूँगी। ये भी रोज़ाना क्लीन होता है, पर गीले कपड़े से 2-3, इसको तो खैर मैं गीले कपड़े से 2-3 दिन में करती रहती हूँ, क्योंकि सूखे कपड़े से क्या है ना मतलब इस पर क्या ना अच्छे से शाइनिंग दिखती नहीं है, और मतलब जस्ट हॉल में है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इस वजह से मैं डेली उसे भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और साथ में जो ये हॉल है वहीं के पास में जहाँ पे मेरे मुड्डे वगैरह रखे होते हैं ना बैठने करने के, तो वहीं की ये विंडो है, तो इसे भी क्या है ना अच्छे से क्लीन कर दूंगी सारी विंडो को। तो कर्टन लगे हुए होते हैं, यहाँ पे डस्ट वगैरह नहीं आती है, पर वो होता है ना कि 7 दिन में अगर एक दिन कर लेते हैं ना तो हमारे दिमाग का कीड़ा होता है ना, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। वरना दिन मतलब वो ना 7-8 दिन में वही चलता रहता है कि काफ़ी टाइम हो गया कि क्लीनिंग नहीं की। तो चलो विंडो वगैरह मैंने क्लीन करती। इसके बाद में जो मेरा वॉश वाला एरिया है तो इसकी टाइल्स वगैरह है, तो ये भी अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दूंगी। आपको पता है ये सब चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम डेली यूज़ में इनको क्लीन करना हो ही नहीं पाता है। तो इनका वही होता है कि कोई तो होता है जो 15 दिन में महीने में करता है, पर मेरा छुट्टी हो मतलब छुट्टी से छुट्टी लेकर ये सब चीज़ें चलती रहती है कि इस छुट्टी को और फिर जो अगले वाला हॉलीडे आएगा तो उसको मैं कर लूँगी। इसके बाद में जो मुड्डे रखे हुए हैं ना, तो इन पर खैर काम तो आते नहीं है, बैठने
करने में, बस एक क्यू के काम आता है। जब क्यू को ब्रश करना होता है, हैंड वॉश करना होता है, या फिर हम लोग बाहर बैठते हैं तब ये काम आते हैं, वरना रखे रहते हैं। पर रखे रखे भी चीज़ों में धूल आ जाती है। तो चलो उनको भी मैंने लगे हाथ साफ़ कर लिया। इसके बाद में मैं आ गई थी हमारे वाले रूम में। तो यहाँ पे अलमारी वगैरह है ना, तो इनको मैं डेली क्लीन करती हूँ। तो आज भी वही था, चलो आज भी इनको अच्छे से, कि ये वाली जो अलमारी वगैरह है तो इनको मैं गीले कपड़े से, हमेशा गीले कपड़े से क्लीन करती हूँ। तो आज भी मैंने वही किया। साथ में इस वाले रूम में भी जो विंडो थी तो मैंने इस वाली विंडो को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और साथ में जो क्योंकि टॉयज़ वाली अलमारी है, तो इसके टॉयज़ इतने होते हैं ना कि इनको हटाने में मेरे को डेली में ना बहुत ज़्यादा आलस आता है कि इनके हटाओ करो साफ। तो नॉर्मल इनको ऐसे डस्टिंग करती हूँ, पर आज इनको सब चीज़ों को मैंने अच्छे से क्लीन करके और ये काम कर दिया है। तो एक क्या ना शांति सी मिल जाती है कि हम लोग क्लीनिंग कर देते हैं कि चलो ठीक है, अब ये वाली क्लीनिंग है ना 7 दिन के लिए, इनसे छुट्टी मिल जाएगी। और घर भी क्या ना अच्छे से चमक जाता है बढ़िया, कि अगर हम लोग अच्छे से क्लीन करते हैं ना। और जब भी अगर मैं अच्छे से सफाई करती हूँ ना, तो जैसे कि कियान के पापा आते हैं तो वो आते से बोलते कि आज घर इतना साफ़ सुथरा सा कैसे लग रहा है। वैसे साफ़ सुथरा होता है, पर जैसे कि हर एक चीज़ें मतलब अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल ऐसे चमकने लग जाती है चीज़ें। तो सबको अच्छा लगता है, मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि अब शांति सी मिल जाती है कि चलो ठीक है, आज इतनी मेहनत की ना उसका फल मिल गया, कि थोड़ी सी अगर कोई तारीफ़ कर दे तो हमारी चीज़ों की। तो चलो अब पोछा था लास्ट में, तो मैं सब जगह का अच्छे से पोछा लगा दूँगी। और जिस दिन ये होते ना उस दिन पोछा लगाना मेरे लिए टास्क हो जाता है, क्योंकि मैं पोछा लगाती रहती हूँ। और ये उसी पोछे में इधर घूमेंगे, इनसे जितना मना करेंगे ना ऐसे तो इधर मतलब बैठे रहते हैं आराम से। पर जैसे मैं पोछा लगाने लगूंगी ना, उसके बाद में इनका घूमना स्टार्ट होगा कि सफाई कितनी कर लो वापस वही। तो ये जब घूम जाते हैं फिर वापस पोछा लगाओ, फिर पोछे में इधर उधर घूमते, तो इन पर चिल्लाती भी रहती हूँ कि अभी थोड़ी देर बैठ जाओ। पर ये आराम से बैठते ही नहीं है, कियान के पापा दोनों तो इधर उधर बस ऐसे ही कर रहे थे। और फिर मैं आ गई थी बाल्टी में, क्योंकि मेरे को रेलिंग वगैरह भी साफ़ करनी थी। इनको एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे करती हूँ। चलो इनको रेलिंग वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए। और ये दाल थी और साथ में चावल थे, तो इनको भी धूप दिखानी थी साथ में। मैंने किसी चीज़ के लिए कुछ निकाला था, तो उसमें मेरे को दाल और चावल दिखे ना, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, धूप बहुत तेज़ निकल रही थी आज, तो साथ में कि इनको भी अच्छे से धूप दिखा देते हैं। तो उनको बस धूप में रखा है, 1-2 दिन धूप में रखूँगी आराम से। और साथ में कियान के पापा और कियान दोनों के शूज़ रखे हुए थे, तो इनको भी क्लीन करना था मेरे को। तो ये भी काम रोजाना का होता है। तो ये कल के शूज़ थे जिनको बस आज क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि 1-2 दिन बाद में फिर क्यों वापस स्कूल जाने लग जाएगा। तो ये चीज़ें डेली की होती है, छोटी छोटी चीज़ें, जो कि मैं इनको तो खैर रोजाना क्लीन करती हूँ। ऐसा नहीं कि इनको 7 दिन में क्लीन करना। और शूज़ वगैरह थे तो मेरे रोजाना क्लीन होते हैं, वरना क्या ना क्लीन नहीं करते ना तो इकट्ठे होते जाते हैं, फिर क्या ना आलस से भी आते हैं। और फिर मेरे को गंदे शूज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और चलो ये काम हो गया। इसके बाद में था मेरा बालकनी वॉश करने का काम, तो साथ में बालकनी भी वॉश कर दूँगी। और अभी क्या ना अब थोड़ी सी क्या ना हल्की हल्की क्या ना अब सर्दियाँ बहुत कम हो गई है, मतलब बहुत ही कम लगने लग गई है। तो हल्की फुल्की क्या ना गर्मी आने लग जाती है, तो धूल भी उड़ने लगती है ना, तो बालकनी वॉश करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो बालकनी मेरी वॉश हो गई थी, नहा धो के मैं हो गई थी फ्री। और मैं आ गई थी किचन में। और कियान के पापा कियान की फरमाइश हो रही थी कि चलो आज बहुत दिन हो गए कि चिप्स निकाल लो। तो आलू के जो चिप्स रखे हुए थे ना, तो फिर आज मैं वही निकाल रही थी। तो इस बहुत टाइम हो गया, मेरे को नहीं पता मैंने लास्ट बार कब निकाला होगा, 3-4 महीने हो गए होंगे शायद। उसी टाइम पे मैंने चिप्स निकाले थे, तो ये आज थे। तो मैंने चलो ठीक है आज चिप्स निकाल लेते, काफ़ी सारे हैं ये वाले चिप्स। थोड़े से पॉलीथीन में निकाल रखे थे मैंने अलग ही। मैंने सोचा चलो ठीक है पहले इनको निकाल लेते हैं। तो पूरे चिप्स निकल गए थे और इतने टेस्टी लगे थे ना चिप्स, इतने दिनों के बाद में बनाए जो पूरे चिप्स है ना, मतलब एक दिन में हम लोगों ने कियान के पापा ने थोड़े से खाए थे, कियान मैंने हम दोनों ने चिप्स ख़त्म कर दिए थे। और बस इनको निकाल के इनमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और साथ में थोड़ी मिर्ची डाली। मिर्ची क्या ना नमक और मिर्ची थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इनको अलट पलट करना होता है, वरना क्या ना एक साइड पे पूरी मिर्ची और नमक चिपक जाता है, बाकी की साइड पे नहीं जाता है। और साथ में मैंने क्या ना बाटी बना के मैंने ओवन में डाल दी ताकि मेरी बाटी सिकती रहे। और साथ में कियान की पढ़ाई चल रही थी, तो कियान के पापा टीचर बने हुए थे, तो कियान को पढ़ाई करवा रहे थे। तो कियान बस चुपचाप अच्छे से बैठा हुआ था, वो दोनों पढ़ाई कर रहे थे और मैं लगी हुई थी किचन के काम में। तो जो चिप्स में जो कढ़ाई थी ना उसमें थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ था, जो मैंने चिप्स निकाले थे ना, तो वो वाला ऑयल था।
तो बाकी का मैंने ऑयल निकाल दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लोहे की कढ़ाई में सब्जी में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी का टेस्ट कुछ अलग ही आता है। तो जितना सा तेल था ना उतना सा तेल मैंने सारा निकाल दिया है। और बस इसमें मेरे को जो मसाले थे ना बस वो छोंकने थे, क्योंकि आज मेरे को चने और मूंग की दाल थी ना, तो वो दाल बनानी थी। तो वही नॉर्मल प्रोसेस होता है जो मैं हमेशा बनाती हूँ, वही जो क्या ना लहसुन प्याज वगैरह मिर्च इनको तेल में छोंक के गीला मसाला डाल दिया। गीले मसाले को बस अच्छे से भून लूँगी इनको। और जहाँ तक मेरा मसाला भुनेगा ना वहाँ तक जो मेरे चिप्स थे ना, तब बस अब इनको एक कंटेनर में डाल के रखा था। कंटेनर में डाल के चलो ठीक है 1-2-3 दिन चल जाएंगे, पर ये शाम तक तो बिल्कुल थोड़े से रह गए थे, मतलब ख़त्म ही हो गए थे। लगभग 4-5 चिप्स बाकी बचे हुए थे, पर फिर खैर ठीक है, फिर अगले दिन मेरे को डिब्बा वापस वॉश करना ही पड़ा। चलो मैंने जो सब्ज़ी थी तो मेरा मसाला पक गया था ना, उसमें टमाटर डाल दिए थे और टमाटर मेरे अच्छे से पक गए थे। और क्योंकि पढ़ाई चल रही थी, क्योंकि पापा ने क्यों को होमवर्क दे दिया, तो बस वो बेटा होमवर्क कर रहा था। तो टमाटर अच्छे से पकने के बाद जो मेरी दाल थी जो मैंने कुकर में पहले ही बॉईल करके रख ली थी, ये सब काम थे जो मैंने पहले झाड़ू पोछा करने के टाइम पे करके रख दिए थे। और बाटी मैंने पहले क्या ना जब चिप्स निकाल दी थी ना तो उसी टाइम पे रख दी थी ना, तो बाटी धीरे धीरे, क्योंकि बाटी में थोड़ा टाइम लगता है 15-20 मिनट, तो वहाँ तक मेरी बाटी अच्छे से बन गई थी। और सब्ज़ी भी साथ में बन गई, वरना सब्ज़ी बनाते फिर बाटी बाद में डाल दो, बाटी सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं हमेशा बाटी रख देती हूँ, उसके बाद में सब्ज़ी बनाने की तैयारी करती हूँ, ताकि मेरी सब्ज़ी बन जाती है और साथ में बाटी भी बन जाती है। बाटी को बस अच्छे से घी में अच्छे से दबा के निकाल ले, ताकि अच्छे से उनमें घी एब्जॉर्ब हो जाए। और साथ में मेरी दाल थी वो बहुत अच्छे से उबल गई थी। और चलो दाल का काम हो गया था। और फिर खाना बनने के बाद में हम सब ने अच्छे से खाना खाया। खाना खाने के बाद में कियान और क्यू दोनों अच्छे से बस सुस्ती ले रहे थे, आराम से बैठ के टीवी देख रहे थे। और मेरे को करना था थोड़ा सा काम, तो मैंने बर्तन पूरे साफ़ करके उसके बाद में आई हूँ मैं भी कियान के साथ, क्योंकि पापा के साथ टीवी इंजॉय करने के लिए। तो बस कार्टून वाली मूवी चल रही थी जो कि बहुत अच्छी मूवी। तो आज हमने 2 या 3 मूवी की हम दोनों ने, मतलब इस टाइम तक मेरे को मतलब 11 साढ़े 11 कुछ ऐसे टाइम हो गया था। तो फिर हम लोगों ने, क्योंकि पापा ने तो एक मूवी देखी बस, फिर वो सो गए थे, और कियान ने और हमने दोनों 2-3 मूवी देखी। तो आज की वीडियो का बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।